सबसे पहले जो उन्होंने जो चंदे का धंधा किया वो लोगों के सामने आया। उसके बाद किस तरह जो दागी नेता हैं उनको अपने पास लेकर और उनको वॉशिंग मशीन में डालकर उनको धुलाकर और अच्छे से साफ करके अपने पास रख देते हैं। जो लोगों के दुख दर्द में काम आए, मोदी तो नहीं आएगा ना यहाँ बैठने। हमें हमारे शहर में कोई काम होगा, कोई हमें किसी की ग्रांट लेनी है, किसी का कार्य कराना है, सोशल वर्क कराना है, तो क्या मोदी के पास जाएंगे? और जो हमारे अशोक तंवर जी हैं वो औंधे मुंह गिरकर वापस किसी और पार्टी में बदलने जाने की सोचेंगे। जेपी जी को हिसार से टिकट मिली, रंजीत चौटाला जी वापस सिरसा आएंगे, आप देख लेना। कहाँ उन्होंने दिल्ली जाने की सोची थी, वो आने वाले समय में आप देख लेना 4 जून को खाली कोठी में बैठे आपको नजर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका द हैंड में स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं सिरसा लोकसभा सीट पे, जहां कांग्रेस की एक रैली हो रही है, एक रोड शो हो रहा है, जिसमें हमारे साथ धन चावला जिनसे बातचीत करें, समझने का प्रयास करें कि 2024 का चुनाव है, वह कैसा माहौल है सिरसा में, कैसा माहौल है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक नेशनल चेहरा हमारे छोटे से शहर सिरसा को दिया। अन्यथा बहुत सारे उम्मीदवार थे, लेकिन शैलजा जी को हम एक लोकल लीडर नहीं मान सकते। एक नेशनल लीडर, एक नेशनल फेस जो आज एक छोटे से सिरसा शहर को दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, 3 बजे का समय था और अब आप देख लीजिए 9 बज रहे हैं, अभी तक 2 किलोमीटर का बाजार 6 घंटे में पूरा नहीं हो पाया है। लोगों का हुजूम, एक एक दुकान से लोग बाहर निकल के, वर्कर, मालिक सब बाहर निकल कर बहन जी को मालाएं भेंट कर रहे हैं। उनका धन्यवाद। और उनको खास करके आज मैं अभी बात बताऊं, जब आतिशबाजियां चल रही तो कई लोगों ने बोला कि सर आज 29 तारीख नहीं, आज 4 जून लग रही है। सर कैसी टक्कर होने वाली है डॉक्टर अशोक तंवर और शैलजा कुमार के बीच में? टक्कर ना पहले थी ना अब है। जब प्रत्याशी नहीं घोषित हुए थे तब भी आमजन की जुबान पर यह था बहन कुमारी शैलजा जी आएंगी और ये हार जाएंगे। ये चुनाव है ना, ये मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है, आपको पता होगा कि मोदी कहते हैं 400 पार। देखिए तो मोदी का नाम जो आज से, हम नहीं कहते नाम बहुत है, लेकिन जो आज से 2-3 महीने पहले जो उनकी प्रसिद्धि थी, आज वो बिल्कुल डाउन जा चुकी है। सबसे पहले जो उन्होंने जो चंदे का धंधा किया वो लोगों के सामने आया। उसके बाद किस तरह जो दागी नेता हैं उनको अपने पास लेकर और उनको वॉशिंग मशीन में डालकर उनको धुलाकर और अच्छे से साफ करके अपने पास रख देते हैं। जो ओपोजिशन में है वो करप्ट है और जो उनके पास आ गया वो निर्दोष हो जाता है, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं देता। खास तौर पे बात करें हमारे ही, देख लीजिए कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल जी की, उनके ऊपर कोल घटाला। आज आपको कई सारी इस तरह के इंटरव्यूज़ मोदी जी के मिल जाएंगे, अमित शाह जी के मिल जाएंगे, जिसमें नवीन जिंदल जी पे वो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते आ रहे थे। लेकिन जिस दिन टिकट की घोषणा होती है उससे एक दिन पहले उनको उसी दिन उनको अपनी पार्टी में लेके आते हैं और उनको पार्लियामेंट की टिकट दी जाती है। तो ये साफ दर्शाता है, लोगों को सब समझ आ गई है, अब ये नहीं चलने वाला है। जो लोगों के दुख दर्द में काम आए, मोदी तो नहीं आएगा ना यहाँ बैठने। हमें हमारे शहर में कोई काम होगा, कोई हमें किसी की ग्रांट लेनी है, किसी का कार्य कराना है, सोशल वर्क कराना है, तो क्या मोदी के पास जाएंगे? लेकिन अब जो शैलजा जी यहाँ आई हैं वो एक आम जन के साथ जुड़ी हुई लेडी हैं। उनका इतिहास भी पुराना अगर हम देखें सिरसा से जुड़ा रहा है और आने वाले समय में जो उनकी जीत होगी वो निश्चित तौर पर लाखों से शुरू होगी। और जो हमारे अशोक तंवर जी हैं वो औंधे मुंह गिरकर वापस किसी और पार्टी में बदलने जाने की सोचेंगे। तो पहले जो MP सांसद थे सिरसा से, तो भारतीय जनता पार्टी के, वह कुछ अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीते गई थी सुनीता दुग्गल, उन्होंने कुछ काम किए थे या नहीं किए? देखिए उनकी हिस्ट्री का नहीं पता था ना, इनकी हिस्ट्री का पता है। ये पुराने हैं, शहर से जुड़े हुए हैं, लोगों को जानते हैं, लोगों के काम आते रही हैं। इस वजह से ही इनको सिरसा में उतारा गया। अन्यथा सिरसा में नेशनल लीडर को तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 500 से ऊपर सीटें कहीं भी उतार सकते थे, लेकिन इनको सिरसा में उतारने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था भी ये सिरसा से जुड़े हुए चेहरे थे। और नेता का सबसे मेन पर्पस यही होता है और होना चाहिए भी जो आम पब्लिक है उनके साथ रहे, उनके काम आए, उनके दुख सुख में जाए। जो नहीं जाता, वो सुनीता दुग्गल जैसे जो हम देखे थे, वो नहीं जाते तो वो खुद ही चले गए। सर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आप कांग्रेस में आपके अच्छे पद हैं, आप कांग्रेस में अच्छे टाइम तक रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर कहते हैं गुटबाजी है, तो क्या गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है या नहीं है? देखिए गुटबाजी आज आपके सामने है। यहाँ पे वीरभान मेहता जी भी हैं, राजकुमार शर्मा जी भी हैं, अमीर चावला जी भी हैं, नवीन केडिया जी भी हैं। 4 मेन लीडर हम मानते हैं, चारों के चारों एक जिप्सी पे साथ चढ़े हुए हैं, शैलजा जी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो गुटबाजी कहाँ से होगी? गुटबाजी हम तब कहते हैं हाँ अभी आज वीरभान जी नहीं आए, या आज अपना केडिया साहब नहीं आए, राजकुमार जी नहीं आए, अमीर चावला जी नहीं आए, वो कहाँ गए? क्या वो दूसरे गुट के थे इसलिए गए? लेकिन अब साफ जाहिर हो रहा है
सब मिलजुल कर कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, सेंटर में राहुल गांधी जी को लाना चाहते हैं और सिरसा में शैलजा जी को जिताना चाहते हैं। सर विपक्ष कहता है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ हुड्डा की चलती है, हुड्डा जिसको टिकट देता है उसको टिकट मिलती है। देखो, जो शीर्ष नेता होते हैं, चलती सबकी है, सबकी चलनी चाहिए। शैलजा जी सिरसा से लड़ना चाहते तो सिरसा से उनको टिकट मिली। हुड्डा साहब खुद नहीं लड़ना चाहते तो उन्होंने नहीं ली। दीपेंद्र जी को लड़ाना चाहते तो वहाँ पे उनका इतनी फैन फॉलोइंग है, शायद ही हिंदुस्तान में किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इतनी फैन फॉलोइंग किसी नेता की हो जो दीपेंद्र हुड्डा जी की है। हाँ, जो जीते हुए चेहरे हैं सब उनको आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे रावदान सिंह जी भिवानी से टिकट मिली, निश्चित तौर पर वो बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जेपी जी को हिसार से टिकट मिली, रंजीत चौटाला जी वापस सिरसा आएंगे, आप देख लेना। कहाँ उन्होंने दिल्ली जाने की सोची थी, वो आने वाले समय में आप देख लेना 4 जून को खाली कोठी में बैठे आपको नजर आएंगे। उधर से उनको विधानसभा का इस्तीफा भी देना पड़ेगा और उधर से MP का जो उनको टिकट दिया है और वो भी वहाँ से औंधे मुँह हारेंगे। सर जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि जिनको टिकट दे रही है कांग्रेस है वह सीधा भाजपा को अपना समर्थन दे रही है ताकि ऐसा कैंडिडेट उतार रही है जिससे भाजपा को लाभ हो। आप ये देखिए, जो भाजपा किसको टिकट दे रही है, 10 प्रत्याशी हैं, 10 में से 6 प्रत्याशी, आप सोच लीजिए 6 प्रत्याशी वो हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं या इंडिपेंडेंट होके गए हैं। आज रंजीत जी की बात कर ले, चौटाला साहब वो भी कांग्रेस में थे पुराने, इंडिपेंडेंट लड़े, उनको भी टिकट दे दिया, नवीन जिंदल जी को भी दे दिया। इस तरह के आप जितने भी देखेंगे मैक्सिमम टिकटधारी तो बीजेपी को कांग्रेस ने दिए हैं। उनके पास अपना कोई भी नेता नहीं है जो हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ लड़ सके, क्योंकि हवा पहले से बनती आ गई थी। ये हरियाणा में निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कांग्रेस कर रही है, बहुत कड़ा मुकाबला रहेगा कुछ सीटों पे, और कुछ सीटों पे साफ था। सिरसा में साफ था, सिरसा में कांग्रेस जीत रही है। रोहतक में साफ था, रोहतक में जीत रही है। लेकिन अब ये पिछले 1-2 महीने में इतना माहौल चेंज हो गया है, आप भी गली गली जा रहे हैं, आपको पता लगेगा किस तरह कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का माहौल बनता जा रहा है। और ये निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा, ये 400 पार की जो नारे हैं ये 200 पार से भी नीचे रह जाएंगे। 4 लाख पार का नारा हम आज यहाँ लगाते हैं। 4 लाख पार हमारी शैलजा जी यहाँ से जीत कर वोट लेके जाएंगी। अगर 70-75 से भी ऊपर जाती है तो मार्जिन वोटिंग जो है 75% से भी ऊपर हमारे सिरसा में जाती है तो आप देख लीजिएगा मार्जिन 4 लाख से भी ऊपर जाएगा। हरियाणा 10 सीटों में है, कांग्रेस को कितनी सीट आ सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से बहुत कड़ा मुकाबला 2-3 सीटों पर ही है। गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़ दें, क्योंकि अभी वहाँ गुड़गांव में हमारे कैंडिडेट भी नहीं आए हैं, तो अभी मैं उसके बारे में कह नहीं सकता, क्योंकि एक फेस वैल्यू खुद की जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। चाहे वोट मोदी जी को जाना है, राहुल गांधी जी को जाना है, लेकिन जो नीचे ग्राउंड लेवल पे काम तो नेता नहीं करने ना जी। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरे हिसाब से 10 की 10 सीटों हम बहुत अच्छे से जीतने जा रहे हैं। फिक्स जो सीटें जो आज ही दिखाई दे रही है, जो वो कम से कम 6 सीटें तो ऐसी दिखाई दे रही है आज के दिन ही भी, जहाँ पे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 6 सीटें कांग्रेस की झोली में भी डल चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे करण सिंह चावला, जिनसे हमने बातचीत की, समझने का प्रयास किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव है तो किन मुद्दों पे होने वाला है और किस तरह का माहौल बन रहा है कांग्रेस के पक्ष में। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।